आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए वो कहने के बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है। अभी हमने कल ही देखा, समाचार पत्रों में भी आया है, सोशल मीडिया में भी आया है कि बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता कह सकते हैं हम, किरण सुमैया, उनका यहाँ दौरा हुआ और ये उनका दूसरी बार दौरा था। इससे पहले भी उन्होंने मालेगांव, कुछ नांदेड़ परभनी साइड का दौरा किया, उधर साइड में औरंगाबाद में उनका दूसरी बार दौरा था। दौरा इसलिए था कि जन्म प्रमाण पत्र, उनका एक आरोप है कि जो मुस्लिम इलाके हैं, जैसा उनके दौरे में एक दिख के आ रहा है खुले तौर से, मालेगांव जाहिर सी बात है मुसलमानों की बड़ी आबादी है। औरंगाबाद, भिवंडी, लातूर, जिंतूर या जो भी है इलाके हैं, वहाँ उनके दौरे चल रहे हैं और उनका ये आरोप है कि यहाँ पर जो है तो कुछ घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान जो है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में घुस गए हैं और उन्होंने बोगस अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र भी बना लिए हैं, ऐसा उनका आरोप है। और इसकी जागरूकता के लिए उनके नज़रिए से वो उसको ऐसा समझ रहे कि जागरूकता अभियान है। उसके अभियान के तहत वो महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के जो मुकामी जो ज़िम्मेदार होते हैं अधिकारी, एसडीएम है, जिला कलेक्टर है, विभागीय आयुक्त है या पुलिस कमिश्नर है या जो भी है, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, उनको बाज़ाब्ता तहरीरी तौर से दरख्वास्त से पेश कर रहे हैं। यहाँ तक के आंकड़े दे रहे हैं कि भाई कौन से ज़िले में कितने लोगों ने बोगस बनाए हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है। जैसा भी समाचार पत्रों में छपा है औरंगाबाद के अंदर कि 200 लोगों का आंकड़ा उन्होंने पेश किया है कि 200 लोगों ने ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं जिनके आधार कार्ड में कुछ और अलग नाम है या टीसी में कुछ अलग नाम है, मतलब मैच नहीं होते हैं, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने इसकी संख्या 200 से अधिक बताई है कि ऐसी यार इसकी जांच होना चाहिए और जिन्होंने बोगस बनाया है उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब ये बात तो एक हद तक सही है कि भाई जो बोगस काम कर रहे हैं या बोगस काम हुए हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से एक ही समाज को लेकर, यानी एक ही समाज को लेकर कि भाई यही समाज जो है तो बोगस बनाने में तुला हुआ है या बोगस बना रहे हैं और कहने का मुसलमान ही निशाने पे आ रहे हैं, तो उसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है कि ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये किस तरह का अभियान चल रहा है। तो खैर मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि देखिए, मैंने इससे पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, लेकिन अफसोस के उसके ऊपर जिस तरीके से रद्दअमल देखने को मिलना चाहिए था नहीं मिला था। इसलिए एक रिमाइंड के तौर पर, एक याद दहानी के तौर पर मैं एक बार फिर ये जो है तो तमाम जो मुसलमानों के ज़िम्मेदारान हैं, चाहे मज़हबी हो, सियासी हो, सोशल हो, जो भी है, आप वो सब के नाम बना रहा हूँ कि देखिए ये जो दौरे हो रहे हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा, वो तो खैर हम समझ सकते हैं कि राजनीति का हथकंडा है, चुनाव भी आने वाले हैं और हर चुनाव पे कुछ नया पैतरा, नया एजेंडा कुछ लेके चलना पड़ता है। ये कुछ पुराना जो है तो ये बातें हैं, ये कुछ नई बात नहीं है। लेकिन जिस शिद्दत, पहले तो खाली आरोप लगते थे और जनता को भड़का दिया जाता था, चुनाव के मौसम में बड़े बड़े सवाल बोला जाता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि बाज़ाब्ता प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बाज़ाब्ता उनको निवेदन दिए जा रहे हैं, उनको आंकड़े बताए जा रहे हैं, उनसे डिमांड की जा रही है, उनसे मांग की जा रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। ये ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है। तो इसके ऊपर अब मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार हैं, इनको भी अब जो है तो अब बेदार होने की ज़रूरत है और नए सिरे से आपको जो है तो समझने की ज़रूरत है कि खाली मतलब इसके मज़म्मती बयान जारी कर देना या कलेक्टर साहब या विभागीय आयुक्त साहब को एक निवेदन दे देना कि भाई ये गलत हो रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई करो, ऐसा करो, वैसा करो, या इसके ऊपर हम कोई एक धरना आंदोलन कर दिए, ये इस तरह की कार्रवाई कर लेना, ये पूरी तरह से सही नहीं। हालांकि हमारे पास जमहूरियत है, इसका भी एक असर जाता है, धरने आंदोलन के भी असर पड़ता है। लेकिन ये जो जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला निकल के आया है, आधार कार्ड बोलिए, राशन कार्ड बोलिए, इलेक्शन कार्ड बोलिए, तो ये कहीं ना कहीं एक कानूनी मसला है। इसको जो है तो उस नज़रिए से हमें अब निपटने की ज़रूरत है, उस नज़रिए से हमको तैयारी करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर कमी हो रही है, क्या पेचीदगी है, क्या गलतफहमी है,
उसको हम सही तरीके से, प्रशासन के जो बड़े जिम्मेदार है, जिला कलेक्टर साहब है, विभागीय आयुक्त साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है या जिम्मेदार नेता है, उनसे मिल के बैठ के बाज़ाब्ता मीटिंग करके सलाह मशवरा करके अपने मसाइल को अच्छे अंदाज से पेश करके, और जो मुसलमानों के जो मसले हैं उनको हम कैसा जो है तो हल करा सकते हैं। अब इसके ऊपर सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। ये मामला जितने रोड पे हंगामे करने, जल्द से जुलूस निकालने, बड़े बड़े मोर्चे निकालने, या हो सकता है चुनाव नज़दीक है, चुनावी सभा चलेंगी, हज़ारों लाखों की सभाएं भरी जाएंगी, उसके अंदर जो है तो मतलब इस तरह चिल्ला पुकार करने से मुसलमानों की परेशानियां जो है तो कम नहीं होंगी, बाज़ाब्ता बढ़ जाएंगी। ये जो है तो मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत ही फ़िक्रमंदी के साथ इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और इसके अंदर अगर सही मानों में, मैं एक बार फिर याद दहानी के तौर पर कह दूँ कि हमारे पास 4 अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तंजीमें हैं, जमातें हैं, जो बहुत प्यारा काम, बहुत बड़ा काम इंसानियत का और तमाम धर्म समाज के लिए काम करते हैं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। हम देखते हैं मुख्तलिफ़ मुसीबतों के मौके पर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर टाइम ये जमात के ज़िम्मेदारान ने मुख्तलिफ़, चाहे सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई बीमारी हो, कोई हालात हो, कोरोना का टाइम पीरियड हो, ये तमाम ज़िम्मेदारों ने, इस्लामी तंजीमों ने माशाअल्लाह बहुत ही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ तमाम इंसानों के लिए, मतलब धर्म से ऊपर उठकर, ये नहीं देखा कि भाई दलित है कि हिंदू है कि मराठा है कि कोई नहीं, जितनी ताकत थी, जितनी हैसियत थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने खिदमात को पेश किया है। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें बहुत प्यारा काम कर रही हैं। इसलिए आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और ऐसे हालात में आप ही जो है तो मुसलमानों की जो परेशानियों को दूर करने की आप उम्मीद की चारों पाँचों तंजीमें आखिरी किरण है। जो सियासी जो जमातें हैं, सियासी जो लोग हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे। अगर ये सही नीयत से काम भी करें तो हो सकता है कि विरोधी पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगा दे, कुछ अलग तरह का आरोप लगा दे, तो हो सकता है काम में खराबी आ सकती है। ये सच्चाई वाली बात है। लेकिन अगर ये चारों पाँच इस्लामी तंजीम मिलकर अगर मुश्तरका तौर पर एक लाहेमल तैयार करें कि भाई ये हालात से हमें कैसे निपटना है, क़ानून के ज़रिए से, क़ानून के जो ज़िम्मेदार है, पुलिस कमिश्नर साहब है, जो भी कलेक्टर साहब है, हम कैसी मदद ले सकते हैं, कैसे अभियान तेज़ कर सकते हैं, कैसा गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, और जो हिंदू मुसलमानों में और भी दीगर बातों को लेकर जो दूरियां पैदा हो रही हैं, जो नफ़रतें जन्म ले रही है, उसका हम खात्मा कैसा कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको अब नए अंदाज से सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। खाली बयान दे दिए, निवेदन दे दिए, मजम्मती बयान जारी कर दिए, या किसी बड़े मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को निवेदन दे दिए, या मंत्रालय में जाके घंटे की मीटिंग करके आ गए, अब ये चीज़ से काम होने वाला नहीं है। तो अब ज़मीन की जो हकीकत है, ज़मीन के जो मसाइल है, तो आपको ज़मीन पर ही उतर कर करना पड़ेंगे। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा मतलब एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी कल का जो वाक़या पेश आया, तो उन्होंने आरोप लगाया, किरण सोमैया ने आरोप लगाया कि भाई देखो ये 200 जो है तो बोगस है, इनके नाम में गलतियाँ हैं, आधार कार्ड पे कुछ है, जन्म तारीख कुछ और है, या नाम कुछ है, इस तरह की उनकी बातें समाचार पत्रों में छपी है। उन्होंने जो है तो पुलिस प्रशासन से मांग भी की है कि इसकी जो है तो निष्पक्ष जांच की जाए और उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर औरंगाबाद के अंदर जो है तो एक हंगामा बरपा है। यहाँ का सियासी माहौल गर्मा गया है, उथल पुथल का दौर चालू है, जबकि यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर भी है, वकील भी है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ का एक वो सिस्टम है। लेकिन जिस सतह पे हमें पहल करने की ज़रूरत थी, वो पहल देखने की मतलब देखने में आ रही नहीं। यानी उसका मिसाल तो ऐसा करेंगे कि जैसा मेरे सर में दर्द है, अगर मेरे सर में दर्द है और मैं अगर पेट दर्द की गोली खाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे? आप तो बोलेंगे पागल इंसान है, इसका सर दुख रहा, अरे पेट की दवा खा रहा। यही जो है तो मामला जो है तो इस मामले में चल रहा है। यानी कि ये जो बीमारी है, ये जो इसका जो है, इसका इलाज सही क्या है, वो करने के बजाय हम कुछ अलग ही रास्ते पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से और गलतफहमी बढ़ रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो आरोप लगे कि 200 लोगों के नाम में जो भी है कि भाई इन्होंने बोगस बनाए, ये जैसा बनाए, तो वो 200 लोग, हमारे पास तो माहिती अधिकार का कानून भी है, और जाहिर सी बात है 200 लोग औरंगाबाद शहर की है,
कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई किधर का है, वो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पकड़ेंगे, उसका फ़ोन नंबर नहीं मालूम, ऐसा कुछ भी नहीं है। माहिती अधिकार के जरिए मालूमात ले सकते हैं कि साहब जो यादी 200 की पेश की गई है वो अफराद कौन से हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके नाम क्या है, वो मुसलमानों के, अगर मुसलमान उसमें है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमानिश है, तो जाहिर सी बात है फिर ग्रीन बेल्ट में रहने वाले होंगे। रोशन गेट है, किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, जो भी है, पड़ेगांव है, ये मुसलमान के महल्ले से होंगे। कहीं कम ज़्यादा, कहीं के दो होंगे केस, कहीं के 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ऐसा इक्का दुक्का मिला के 200 का आंकड़ा भर के आ रहा है। तो सबसे पहले वो 200 लोगों को जमा करो कि बोलना भैया तुमने जो कार्रवाई करे थे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, और वो अपने खुद एक वकील खड़े करो और उसकी निष्पक्ष जांच करके जो है तो ये तमाम बातों को जो है तो इसकी स्टडी करके, और इसके अंदर जो उनको जो मिसगाइड हुआ, जो परेशान हुए, या किसी एजेंट ने धोखा दे दिया, या उसको गलत कागज़ लग गए, या जो भी है, इसकी निष्पक्ष जांच करके जो है तो बाज़ाब्ता हमारे शहर के जिम्मेदारों ने खुद पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदे करना है कि साहब इसके अंदर टेक्निकल गलती है। अब टाइपिंग में गलती हो जाती, लिखने में, उसमें अब टाइपिंग में गलती हो जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेशी हो गए, ये भारत के नागरिक नहीं है। अब मेरा नाम है रियाद अंसारी, मेरा नाम सरनेम अंसारी है। अब मेरे नाम पे अगर आगे गलती से अगर टाइपिंग में अगर किसी अधिकारी ने अगर कोई नए डॉक्यूमेंट बनाते वक्त या अपडेट के वक्त अगर शेख आ गया, भाई शेख रियाज, तो फिर क्या इसका मतलब क्या निकाला जाए, जबकि मेरा टीसी है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास जो है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, सारी बातें हैं, उसके अंदर पूरा नाम सही आ रहा, लेकिन किसी दूसरे नाम में अगर किसी टाइपिंग में, राइटिंग में लिखते वक्त या भूल चूक होती ना, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है, गलती होती, बड़े बड़े से गलती होती, कोई ऐसा नहीं कभी ये गलती नहीं हो सकती। तो सवाल ये है, जब गलती से कोई गलत नाम आ गया तो सवाल ये इसको दुरुस्त होना चाहिए, उसको दुरुस्त होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारे शहर के तमाम जिम्मेदारान को मेरे अपील है, गुजारिश है, मैंने इससे पहले भी कहा था, लेकिन अफसोस कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ था। फिर एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि देखिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, ये तूफ़ान थमने वाला नहीं है। आप ये गलत फहमी मत रहो कि हम कुछ शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा कर लेंगे, आमने सामने आ जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल आप जहन में रखिए कि अगर आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अब अगर 10,000 का माप निकाल रहे हैं, तो कहने के दूसरे विरोधी जिसको आप कह रहे हैं वो भी जो है तो 1 लाख का मोर्चा निकालेंगे। जैसा हमने गज़ा फ़लस्तीन में देखे, पहली बार ऐसा हुआ कि हमेशा गज़ा के फ़लस्तीन के लिए तो हमेशा जो है तो बुलंद आवाज़ हुई, पुरअमन मोर्चे निकले, हिंदुस्तान में कई बार निकले हुए हैं मुख्तलिफ मौक़े पर। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के समर्थन में मोर्चे निकले, पहली बार ऐसा हुआ, देखा आपने, और हज़ारों की तादाद में मोर्चे निकले कि भाई उन्होंने जो है तो इजराइल का फ़लस्तीन किए। खैर हमारे पास जमहूरियत है, वो अलग शक्ल है। तो ये पहलू पे आपको अब देखना पड़ेगा। आज भी बोलेंगे हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो बस एक बात जहन में बिठा लीजिए कि हिंदुस्तान में जो है तो जो आबादी का तनासुब है 15 से 20% के आसपास है, 25 करोड़ मानी जाती है, और वो भी जो है तो बहुत बिखरी हुई है, बहुत कम। मैं समझता हूँ 58 के 60 ऐसे ज़िले हैं पूरे इंडिया लेवल पर जहाँ पर मुसलमानों की एक मेजॉरिटी, बोले तो फुल मेजॉरिटी नहीं है, कहीं 60%, के 45% इस तरह की मेजॉरिटी है। वरना तो मेजॉरिटी का ये हाल है मुसलमानों की आबादी का, कोई शहर की में जो है तो 10% के 5%, कोई खेड़े में, पहाड़े में, गिरापीन में जो है तो 5%, 2%, तो कई ऐसे हैं कि मुसलमानों खाली 10 ही घर पाए जाते हैं। मतलब इतना बिखराव है। तो अब ये मत कीजिए कि कहीं कोई शहर में अगर मुसलमान बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी हमें कामयाबी मिल जाएंगी। कामयाबी धरनों से, जुलूस से बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मामला कानूनी है, और क़ानूनी मामले के अंदर जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के अंदर सिर्फ कानूनी आईने से, कानूनी चश्मे से जो है तो उस केस को देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि साहब जज साहब बाहर जो तो 1 लाख का मोर्चा खड़ा हुआ है और पब्लिक इससे नाराज़ है, तो क्या जज साहब क्या 1 लाख का मोर्चा रिपोर्टेंगे, हाँ साहब 1 लाख बाहर लोग खड़े हुए हैं, तो जज साहब का फैसला बदल देंगे कि नहीं 1 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं, हमारे पास जमहूरियत है, जहाँ छोड़ दो। नहीं, जो कानून में, जो फ्रेम में जो बात बैठी हुई है, जो कानून के साथ जो काम होना चाहिए, फिर वो सरकार के खिलाफ क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़े नेता के खिलाफ क्यों ना हो। हमने देखा कई केसेस सरकार के खिलाफ भी आए हैं, कई सही। तो ये सारी चीज़ें आपको अब देखना पड़ेंगी। ये काम हंगामे से ज़्यादा, गौर कीजिएगा, आप बड़े बाशऊर लोग हैं, मुझसे मुखातिब हूँ, ये काम हंगामे से होने वाला नहीं है। हंगामे थोड़ी देर के वास्ते वाहवाही हो जाएंगी, टाला बज जाएंगे, वाह वाह क्या काम करे, क्या बोल बशन दिए, उसको ऐसा करे वैसा करे, ये वक्त तो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो 200 का जो मामला पेश हुआ है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि 200 के अंदर लफड़ा है, अब जाहिर सी बात है अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो पूरे मुसलमान हैं
पूरे मुसलमानों के मतलब किसका बच्चों का, किसका बड़ों का, जो भी होगा वो तो जांच के बाद पता चलेगा मामला क्या है। तो भाई अब उसकी मदद कौन करेगा? सवाल अब उनकी मदद करने का है, क्योंकि आरोप उन पे लग रहे हैं। वो खुला बोले हैं कि भाई ये जो है तो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान बता रहे। तो अब ये उनको संभालना, उनसे मुलाकात करना, उनके अब जाहिर सी बात है 200 के जो है तो वो आज ही पैदा तो नहीं हुए होंगे वो, बराबर। उनके आबाजदा होंगे ना, दादा नानी दादा, कुछ ना किसका खेत होगा, किसका बॉडी होंगी, किसका रूम होगा, किसकी ज़मीन होंगी, किसका खेत होगा, किसका घर होगा, किसी गाड़ी घोड़ा होगा, कुछ पुराने होंगे, कुछ 7-12 होंगे, कुछ निकाह नामे होंगे, कुछ ये होंगे होंगे ना। तो सारे दस्तावेज जमा करके पूरे 200 लोगों के, उसके अंदर अगर हमारे गैर हिंदू भाई भी आते हैं तो उनकी भी मदद हो जाती है। अगर फ़र्ज़ कर ली कि उसमें वैसे तो बहुत नामुमकिन दिखाई देता है, जिस तरह से एक माहौल गर्मा जा रहा है, तो उसमें ज़्यादातर इम्कान तो मुसलमानों को दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि पूरे मुसलमान ना हो, कुछ 5-10% हमारे दूसरे भाई भी हो सकता है। तो ये 200 लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है तो इनके मतलब अब ये 200 अब ये पूरे नज़ीर बनेंगी, ये पूरी एक मिसाल बनेंगी। और ऐसी ये हम कार्रवाई करते हैं तो हम सही मानों में जो है तो जो जिसको हम फ़िरका परस्त कह रहे हैं, जो मुसलमानों को बदनामी करने पे तुले हुए हैं, जो हिंदू मुसलमानों में तफरीका डालने पे तुले हुए हैं, तो उनको हम बेनकाब कैसा कर सकते हैं पूरा मन तरीके से, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और 200 लोगों के फ़र्दन जैसा मैं है, एग्जाम्पल में दे रहा अब है, मेरा जो है तो टेक्निकली मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अटक गया, अब मैं है तो भाई अब मेरे से मिलिए ना आप, कि अजहर साहब आइए, वो आपका भी नाम यादी में है, वो आपका भी सर्टिफिकेट बीच में आया हुआ है, क्या है मसला है? तो मैं बोलूँगा साहब मैंने तो फॉर्म ऐसा भरा था, मैंने तो मेरी बर्थ सर्टिफिकेट मेरी तारीख सही नहीं की थी, अब उसमें गलती आ गई तो मैं क्या करूँ? अब सामने ने गलत भरा तो मैं क्या करूँ? ये मेरे दस्तावेज़ है, जब इसको देख के मेरा नाम सही आया, मेरे बाप का नाम सही आया, मेरा एड्रेस सही आया, तो मेरी जन्म तारीख गलत आई कैसा? या जन्म तारीख सही आ गई तो फिर मेरे बाप के नाम में स्पेलिंग गलत आई कैसा? अब ये तो मैं तो नहीं मैंने बैठ के तो नहीं भरा हूँगा साहब, मैंने जो भी सेंटर पे गया हूँगा, जो भी मतलब तहसील में गया हूँगा, या जहाँ भी फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन भरे होंगे, तो वहाँ गलती हुई। अब गलती का मतलब ये नहीं है कि भैया तुम एकदम मतलब तुम यहाँ के हिश नहीं, ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तो कोई तर्क नहीं है। तो ये आपको 200 लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे, कि इनके बाप दादा यहाँ कब से रहते, क्या रहते, जहाँ भी रहते, आप तो हिंदुस्तान हैं, हम तो कहीं भी रह सकते, तो पूरे दस्तावेज जमा करके जो है तो हम जो है तो पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदे करेंगे, साहब किरेट सुमैया साहब यहाँ पर आ रहा हूँ, तशरीफ़ लाए, बड़े इससे तशरीफ़ लाए बोलना साहब कि बड़े देशभक्ति के अंदर डूब के आए कि वो ऐसा है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। हालांकि ये उनका इस्लाम जो है तो कहने की पुलिस डिपार्टमेंट पे भी सवाल खड़े कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं हमारी, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारे जो जवान जो देश के लिए रात दिन तैनात है, जो वक्त आने पे अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर वो लोग क्या कर रहे हैं। ये कमेंट में आ रहे हैं सब, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल ये तमाम 200 लोगों को उनके पूरे डॉक्यूमेंट जमा करो और कलेक्टर साहब से वक्त लो, ये कमिश्नर साहब से वक्त लो। वरना साहब जो यादी के जो है तो इन्होंने पेश करे, वरना साहब ये 200 लोगों की यादी है और इनके जैसा बता रहे घुसपैठिया है, तो वरना साहब ये देखो जैसा मैं बता रहा साहब, हम तो पुराने हैं, हम तो आज़ादी के टाइम से हैं, जो भी हमारे पास कागज़ थे, ये थे, 7-12 थे, निज़ाम स्टेट था, हमको इनाम मिला था, ये मिला था, मुतवल्ली थे, जो भी मैं एग्जाम्पल में दे रहा, ये सब दस्तावेज लेके पुलिस कमिश्नर सामने एक पूरा एक मतलब एक अच्छे अंदाज से, तो हम जो है तो तमाम चीज़ें लिया के जेरोक्स की पूरी के साहब कि ये जो 200 की जो नाम जिक्र आया है, इनके बाप दादा यहाँ कब से रहते थे, क्या काम करते थे, हो सकता है भाई किसके बाप दादा कुछ डिपार्टमेंट में होंगे, कोई पुलिस में हो सकता, कोई सरकारी नौकरी भी हो सकता है, कोई पुराने लोग जो सरकारी नौकरी ज़्यादातर हुआ करते थे, कोई महानगर पालिका रिटायर है, कोई पेंशनर है, कुछ ये, अब सारे ले जाके जो है तो दस्तावेज दो, बोलना साहब ये इनकी पूरी जाँच करो, ये इनके बच्चे, इनके दादा का नाम, इनके बाप का नाम ये है, अभी इनका ये मसला आया, अभी टेक्निकल मसला है। अब इसके अंदर मुसलमानों को ये कह देना कि तुम रोहिंग्या हो, कोई बांग्लादेशी हो, यह हमारा अपमान है, क्योंकि हम देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरते हैं। जब भी हालात आएंगे, ऊपर वाला ना करे, देश पे संकट आएगा, एक एक मुसलमान जिस तरह आज़ादी की दिलाने के लिए मुसलमानों के मजहबी उलमा इकराम ने जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह फांसी को फंदे को चुमाए, आज भी मुसलमान जो है तो उसी देशभक्ति के अंदर डूबा हुआ नजर आता है। अब ये अलग बात है, वाद विवाद होते हैं, नाराज़गियाँ होती है, सारी बात है, लेकिन जब देश की बात आएंगी तो हम देश के साथ खड़े हैं। सरकार फिर सेना की हो, भाजपा की हो, कोई भी पार्टी की हो, लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। और मुसलमानों ने कई मौके पे जतलाया भी है, बतलाया भी है, सबूत दिया है
कि मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान देश के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, यह है हमारी देशभक्ति। ये सब उनको लिया कि बताओ। अरे बोलना साहब आप ही बोलना CID इंक्वायरी करा लो, बोलना सी ये हमने दस्तावेज दे दिए, ये दस्तावेज गलत है, बोगस है, क्या है, आप इंक्वायरी करो बोलना, और जो है तो आप इसकी रिपोर्ट जो है तो ऊपर भेजो बोलना, ऊपर भेजो। और ख़ास करके बोलना किरण सोमैया साहब जो है तशरीफ लाए थे बोलना बड़े जलाल में आके, तो उनकी रिपोर्ट 10 लाइन की लिखो बोलना कि भाई 200 के जो आपने यादी दिए थे और हमारे गृह विभाग ने जो है तो बहुत बारीकी से इनको खंगाला और 30 दिन जो है तो रात दिन की मेहनत किए, हर तरीके से इनके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया, इनके आबाददार यहीं गड़े हुए हैं। अब रहा इनके बर्थ सर्टिफिकेट का मसला कि नाम में टेक्निकल गलता है, मतलब टेक्निकल का मसला आ गया, ये टेक्निकल गलती है। अब टेक्निकल गलती को जो है तो दुरुस्त किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। अगर भाई हो सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी, एक नेचुरल बात है, कोई भी आदमी अगर को अपने प्रमाण पत्र बनाने जा रहा हो तो वो ये क्यों चाहेगा कि मेरे सर्टिफिकेट में नाम गलत आ जाए, मेरी स्पेलिंग गलत आ जाए, कि मेरा फॉर्म गलत भरा जाए, वो क्यों चाहेगा। हाँ ये हो सकता है कि जो वाकई जो फ्रॉड करने वाले हैं तो वो भी जो है तो फ्रॉड काम भी ऐसा करते हैं कि वो काम मतलब ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो जैसा पेपर में छपा कि भाई कुछ बनावटी दस्तावेज ऐसे बने हुबहू कि सरकारी ऐसे दिख रहे, ये भी पेपर में छपा है। इससे पहले हम देखते हैं कि भाई कई सरकारी नोट जो पकड़े जाती है, मतलब पूरी रेड मारती है, तो ऐसे हुबहू लगता है कि सरकारी 500 के, मतलब वो हमारी करेंसी है देश की 500 के नोट। तो ये चीज़ अलग होगी। कोई अगर गुमराह करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ करता है तो वो लोग अलग है। लेकिन एक आम जनता जो प्रमाण पत्र निकाल रही है और उसके ज़रिए से जो है तो वो उसको आधार कार्ड बनते हैं, LIC कार्ड बनते हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारे इसमें गड़बड़ हो जाए। तो अगर गड़बड़ हुई है तो अब ये सरकार की, प्रशासन की, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसको दुरुस्त करें और दुरुस्त करके दे। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो उसके अंदर 1 रुपये का भी खर्च न लिया जाए। जैसे बोलते हैं ना, मैं गलत होगी तो मैं बॉन्ड लगा के दो, एफिड करके दो। बिल्कुल सरकार से, प्रशासन से मांग कीजिए, अगर ये प्रशासन की गलती से अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो कोई भी हाई इसमें का बंदा जो है तो आप बॉन्ड नहीं देंगे आपको कि भाई मेरे से गलती होगी, चीज़ चुकी झाली होती, काहे की चुकी झाली होती। अरे भाई आपकी तरफ से गलती हुई तो ये बंदा कहे को 100 रुपये का बॉन्ड लगाते बैठेगा, एफिड करते बैठेगा, 200-300 रुपये डालते बैठेंगे। क्यों डालते बैठेगा? क्यों ना भाई जो अधिकारी से गलती हुई उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाए, ताकि एहसास हो यह है कानून की हुक्मरानी। इस तरीके से हमें नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है, ना कि हमें को हंगामा करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे होगा क्या, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास जमहूरियत है, असरात मुरतब होते हैं, लेकिन अच्छे असरात 5% हो रहे हैं और 95% असरात जो है तो उसके ख़राब पड़ रहे हैं। अब वो जाके क्या बोलेंगे, देखो मुसलमान जो है तो जो घुसपैठियों को बचाने के लिए उनके नेता भी आगे आ रहे हैं, अवाम भी आगे आ रही है, उन्होंने जो है तो उनको अपने महलों में, घरों में शरण दी हुई है, कई तरह के आरोप लग जाएंगे। फिर तुम कहाँ तक निपटते बैठेंगे, कहाँ तक मतलब लड़ते झगड़ते बैठेंगे। अब इसका आसान तरीका है कि ये काम करो आप, ये बड़ा अच्छा मुद्दा मिला, देखो ये 200 के ऊपर मेहनत करो, इसके ऊपर वकील खड़े करो। अगर उसमें के 200 में से अगर कुछ 50 इतने गरीब बेचारे के खर्चा नहीं कर सकते तो उसका खर्च भी जो है तो बर्दाश्त करो। और ये खर्च कौन बर्दाश्त करेगा? आपको सियासी लीडर तो नहीं करेगा, उसका दिल इतना बड़ा नहीं है। हाँ इलेक्शन में खर्चा करेंगे, वो जीतने के वास्ते अब जो भी तमाम रास्ते अख्तियार करेंगे। लेकिन अगर बोलेगा भैया 50 लोगों का मसला है, गरीब है, और एक को जो है तो 5-5 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा, तो कोई बड़ा नेता देता क्या पैसे? दिल खोल के 10 लाख का चेक देते क्या? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कुछ ऐसी बात बयान दे देंगे घोल मोल कि बेचारे 50 का काम सत्यानाश हो जाएगा, बेचारे फिर लटकते रह जाएंगे। वो बेचारा आज से हमारी दर्द देख रहे, हमारी कौन मदद करेंगे? ये सच्चाई है। तो ऐसे हालात में एक ही रास्ता बच जाता कि हमारे पास जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो शब रोज़ इंसानियत का, भलाई का, खैर का काम अंजाम देते हैं, तो आप बड़ा बेहतरीन ज़रिया है। हमारे पास 4 जुमे आते हैं, हमारे पास सदक़े का, ज़कात का, खैरात का बेहतरीन नज़्म है। अगर कोई वाकई परेशान है माशी तौर से तो हम बड़े बड़े लोगों से चंदा वगैरह हम मस्जिद की तामीर करते, मदरसे की तामीर करते, अल्लाह वाले बेचारे नेक बंदे देते, ऐसा जमा करके बोलना भाई इनकी भी तामीर है, ये भी नस्लों की तामीर है बोलना। जैसा मदरसे की तामीर करते हैं ना, तो ये भी नस्ल की तामीर है। अगर ये बेचारा बंदा गलत फहमी में अगर फंस जाएगा और मतलब कुछ इसमें आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये भी जो नस्ल की तामीर हो रही, ये भी ढही मारा ढही जा रही ना। तो इसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा और इनकी मदद के वास्ते वकील खड़ा करना पड़ेगा कि ये 200 लोग, बल्कि इनके ज़रिए से वकील खड़े करो कि वल्ला साहब ये टेक्निक गलती थी और कहीं ना कहीं कहा गया कि बोगस बने, ये हम पे आरोप लगेगे, मतलब घुसपैठिया है,
तो हमारा अपमान हुआ है। कानून की जांच कीजिए, वकीलों से मशवरा कीजिए कि कौन सी धाराओं के तहत हम एक कानून के दायरे में रहकर जो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये काम करने की ज़रूरत है, ना कि हंगामे करने की ज़रूरत है। कुछ मत करो, कानून का काम कानून से करो। बस काम कानून से करेंगे तो खुद मामला संवर जाएगा और संभल जाएगा। ये एक मुद्दा था मेरा। दूसरा मुद्दा ये है कि अब 1987-88 का जो निकल के आ रहा है कि उसके बाद से जितने भी बच्चे पैदा हुए, जैसे जो भी 18 साल 20 साल 25 साल जो भी हो रहे हैं, तो इनके वास्ते जो तो जन्म दाखिला, जन्म प्रमाण पत्र एकदम लाजिम है। 1987-88 से पहले जो हो रहे हैं, इनकी उम्र 55 साल 60 साल 65 साल 70 साल है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए कोई पहली पास की टीसी, दूसरी पास की टीसी, चौथी पास की टीसी, पुराने 7/12 बोलो, ये बोलो, निकाहनामा बोलो, उनके मौत मट्टी बोलो, ये इसमें कहना कि इनके पास हीले हवाले हैं और ये इतने सबूत पर्याप्त मात्रा में काफ़ी है। ज़्यादा झंझट पड़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली कागज़ों का कागज़ जोड़ना है। लेकिन जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, तो इनको बचना नहीं है। तो अब सवाल ये है, अभी तक औरंगाबाद शहर के हद तक मैं बात करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बेदार शहर माना जाता है। यहाँ की सियासी शऊर देखा जाता है, सारी बात देखी जाती है, कौमियत का इत्तेहाद देखा जाता है, सारी बात देखी जाती है। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी तंजीम ने, किसी सियासी जमात ने, किसी लीडर ने एक ऐसा पहल की हो कि भाई महल्ले जाती सतह पर अगर किसका कोई मसला है तो हमारे पास रुजू हो, हम जो है तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपकी सुधारने में मदद करेंगे। नहीं आया। अगर ये 200 लोग जो आज इसकी यादी गई, इनको अगर सही तरह से अगर नुमाइंदगी हो जाती, इनकी रहबरी हो जाती, तो आज ये बहाना नहीं मिलता कि भाई 200 के नाम में नाम अलग है, तारीख अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है। ये बहाना क्यों मिलता? अब ये बेचारे फंस गए होंगे, या पढ़े लिखे मुख्तसर ने होंगे, या नहीं समझे होंगे, या भरोसे पर रह गए होंगे, एजेंट के भरोसे पर रह गए होंगे कि भाई एजेंट तो बड़ा अच्छा नमाजी दिख रहा भाई, भरोसा। हमारा ऐसा भी हो जाता कभी कभी कि आदमी धोखा खा जाता या भरोसे पर रह जाता, या फिर एजेंट क्या करता, 2 पैसे कमाने के वास्ते कुछ इधर का उधर डॉक्यूमेंट लगा देता, तो उसका भी कहने का बुरा असर पड़ता। अब ये सारी हथकंडे, सारी बारीकी आपको देखना पड़ेंगी। अब ये इल्ला माशाल्लाह में काम चलने वाला नहीं है। अब हमको कानून के वर्क पलटना होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट लग रहे, क्या नहीं लग रहे, कैसा बनाना है। तो देखे भी नहीं है औरंगाबाद के अंदर। हालांकि ये काम करने की ज़रूरत है। अगर मुसलमानों के से हमदर्द है ना, तो तमाम महल्ले जाती सतह पर पहली ताखिर में ये बुलेट स्टेशन केम, ये क्या क्या केम, ये सब बंद कर दो। आप बहुत खून दे दिए वल्ला भैया, इतना खून दिए बाद भी वल्ला हमारे खून पे खून लेने की बारी आ रही वल्ला, तो कब तक खून देते वल्ला आप? अब हम तो रुक जाते वल्ला। पहले हमको जो तो यहाँ के मजबूत करन दो, फिर हम तुम डबल टिबल खून देंगे वल्ला, बाटले भर के देंगे वल्ला। जान जलती ना साहब, जान जलती। कहने का मतलब क्या है कि तमाम तंजीमों से मेरा अदबन गुजारिश है, और ख़ासकर सियासी लीडरान से गुजारिश है कि देखिए, आप सियासी लीडर के पास भी ताकत रहती है, आप केम लीजिए, फ़ैला जमा कीजिए, कुछ वकील की मदद लीजिए, क्या होता है कमिश्नर साहब से मुलाकात कीजिए और आगे बढ़िए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऑनलाइन है, वो इसमें जमता उसमें जमता। हमारे पास कानून बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, कानून में तरमीम भी होती है, रास्ते बनते हैं, सारी बात होती है, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये वजह से फिर हज़ारों जो मुसलमान अगर किसी वजह से परेशान होंगे तो उनकी सही मानों में मदद होगी। नहीं तो भाई किसने अगर आके बोल दिया, वो औरंगाबाद में अगर अगले महीने में आ गए और बोलेंगे साहब अब तो 500 लोग निकल गए, तो बस ये फिर क्या पूछते बैठते उनको? अरे भाई कानून का जवाब दे रहे ना, उन्होंने इकट्ठा रखे, देखो इसके अंदर गलतियाँ हैं, तब उसका जवाब क्या देंगे? पहले गलती का जवाब देना पड़ेगा ना। अब पेश करने वाला कौन है, भाजपा का है, सेना का है, वो किसका है, मनसे का है, एक मिसाल जैसा, वो बात की बात है। लेकिन जब कानून की बात चल रही है, कानून के ज़रिए से मतलब फॉल्ट बताया जा रहा, तो उसको कानून के ज़रिए से जो तो हल करना पड़ेगा ना। कैसा बनना पड़ेगा? नैना साहब तुम कौन होते बोलने वाले, ऐसा वैसा, हमारे यहाँ के रहने वाले ना, तुम हमको सिखाएंगे क्या, तुम हमको बोलेंगे क्या? ये रिकाम बातें चलने वाली नहीं भैया, ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। काश मैं तो साहब एक छोटा मोटा आदमी हूँ, काश मैं औरंगाबाद का बड़ा लीडर रहता ना, कभी कोई बहुत बड़ा सरबराह रहता था, अल्लाह ने मेरे को नवाजा रहता था, तो आज मैं कौम के लिए मुख्तसर प्रॉपर्टी रखता था अपनी, जितने मेरे बाल बच्चों काम आ जाए, और पूरी बेच बाच के कौम को लगा देता था। ऐसे गरीब लोगों को लगा देता था जो बेचारे के पास जो बॉन्ड भरने को पैसे नहीं है, कानून के ज़रिए उनकी मदद करता था। यह है समाज का दर्द, यह है कौम का दर्द। अरे वो भटकते फिर रहे, उन्होंने किसको पैसे दिए थे, कैसा बना लिए थे, वो तो कोई उसको पूछ रहा ही नहीं कि भैया तू पैसा कैसा, तेरे हाथ से गलत हुआ कैसा। अब उन्हें बोल दिया, सामान्य में बोल दिया, मैंने साहब ने डॉक्यूमेंट सब दिया था, एक मेरे ऊपर गलत मिला,
तो अब ये मेरी समस्या कौन सुनेगा? ये कौन सुनेगा? बस इसके ऊपर ही चलेगा कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, ये चलने वाला नहीं। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया लेवल पे पहली फुर्सत में 24 घंटे जो है तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जितने लोगों के पास नहीं है तो क्यों नहीं है। अरे बहुत से लोग गरीब रहते भाई, परेशान रहते, चक्कर मारते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान इतने लापरवाह है, मुसलमान भी बाशऊर है। मारो अब एक गरीब आदमी है, उन्होंने 10 चक्कर घाटी के मार लिया, घाटी में डिलीवरी हुई और नहीं मिला, वो गरीब आदमी, उसका घर किराए का है, तो उन्हें कब तक चक्कर मारना? तो इसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। और जितने भी सरकारी दवाखाने, जैसे घाटी दवाखाना है, एमजीएम दवाखाना है, तो यहाँ पर एक टेबल लगाना पड़ेगा, एक बैनर लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डिलीवरी हो रही तो यहाँ पर संपर्क करो अगर आपको परेशानी है क्या। और जो तुम फॉर्म भर के दे रहे तो पहले हमारे पास ला के बताओ। और सबके लिए, खाली मुसलमान नहीं, सब धर्म समाज के लिए। लेकिन मसला मुसलमानों का आया हुआ है तो करके जाहिर सी बात है फिर मुसलमानों को अपील करना पड़ेंगे ना कि भैया मसला तुम्हारा ज़्यादा आया हुआ है, तो यहाँ पर आओ, हम आपको कानून से, कायदे से, आपके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, पता सही है क्या, हम फॉर्म फिलअप करके देंगे। वहाँ टेबल लगाओ, बाज़ाब्ता केबिन बनाओ, परमिशन निकालो, डीन साहब से परमिशन लो, वरना साहब हम महाराष्ट्र केंद्र खोल रहे हैं, इसके अंदर हम सरकार की मदद होंगी। जो बोगस जो आरोप लग रहे हैं कि बोगस जन्म प्रमाण पत्र बाहर मार्केट में निकल जाते, इसकी रोकथाम होंगी, हम इसकी रोकथाम भी करने में कामयाब होंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम उनकी मदद करेंगे। अच्छा काम है, सरकार की भी मदद हुई जा रही, जनता की मदद हुई जा रही, ये काम करने की ज़रूरत है। घाटी के अंदर 24 घंटे टेबल पे आदमी रहना और बाज़ाब्ता उसको तनख्वाह देना, एक कंप्यूटर देना। अब ये काम फुकड़ में तो नहीं होंगे, इसको पैसे लगेंगे। तो जैसा हम बड़े बड़े तामीरात काम करते हैं ना, चंदे से, मदद से, इमदाद से, एहतियात से, तो ये काम करना पड़ेगा, यहाँ भी बिठाना पड़ेगा। जो भी तंजीम की तरफ से लगाए, मैं तो कहूँगा मुश्तरका तौर पर हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे। ये आप मुश्तरका तौर पर प्लेटफॉर्म पर बैनर लगाइए, यहाँ पर आओ। अरे घाटी दवाखाना 7-8 ज़िले के लोग आते। पिछले साल मुझे, ये साल भर के अंदर मुझे कम से कम 50-60 केस ऐसे मिले कि किसने बोला भैया हम जो है तो 2 साथ चक्कर मार रहे हैं। एक तो केस ऐसा मिला कि उसका बच्चे को 8 साल हो गई, लातूर जिंतूर को था, बात तो मैं उसको काट दिया, मैंने उसको मेरा प्रेस काट दिया। मैंने भैया कब जरूरत पड़े औरंगाबाद आता, आप सेकंड बारी में तो मेरे से मिलो। वो बेचारा चले जा रहा था, मेरा बच्चा 8 साल का होगा बोले, घाटी में पैदा हुआ बोले। मतलब भैया आप तुम लातूर जिंतूर के बता रहे, यहाँ कैसे क्या पैदा हुआ, मतलब ऐसा यहाँ कैसे इतनी दूर कैसा है? नहीं बोले वो बहुत डिफिकल्ट मैटर था, वो इलाज नहीं हो रहा था। अब हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बोले घाटी दवाखाना अच्छा है, कम पैसे में काम हो जाता है, तुम्हारे बच्ची आड़ी टेढ़ी है, अल्लाह ना करे मर गई तो कुछ हो गई, तो बोले हमने डर के मारे यहाँ ला ली बोले। अब डिलीवरी हो गई, सब होगा बोले, अलग वो बच्चा बड़ा होगा बोले, अब वो बड़े उनके बाप के नाम में गलती होगी। और वहाँ वो क्या बोले कि औरंगाबाद से घाटी में दुरुस्त करके लाओ। अब वो बेचारा मजदूर आदमी था, मैंने पूछा भैया आप काम क्या करते? तो भैया मैं कभी हमारे काम कर लेता, कभी कुछ कर लेता, कभी कुछ कर लेता, कभी मट्टी काम कुछ चल जाता। वो ऐसा आदमी था। तो ये एक आदमी नहीं है, सैकड़ों लोग ही, ये सैकड़ों लोग है। तो इनकी मदद कौन करेगा और हम कैसा मदद करेंगे? तो इसका आसान सा रास्ता है, आसान सा रास्ता है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र खाली औरंगाबाद के हद तक, बता ना, मुट्ठी भर, ये छटाक भर के हद तक नहीं रहे। अब अभी हमारे बड़े हैं ना, उनको सोचने की ज़रूरत है। ये पूरे इंडिया लेवल की बात चली गई। अभी पूरे इंडिया लेवल पे जो है तो सरकार ने एक्शन में आई कि जन्म प्रमाण पत्र जो है तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माने जाएगा। और नई पीढ़ी के लिए तो लाजिम है, बचना ही नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बचना ही नहीं है भैया। और मुसलमानों पर जो आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से, तो फिर तो आपको डबल सतर्क रखने की ज़रूरत है, आपको डबल एक्शन में आने की ज़रूरत है। और आपको महल्ले जाती सतह पर केंद्र ऐसे कैंप लगाने की ज़रूरत है कि भाई आपका मसला है, क्या है, कैसा नहीं है। तो अगर डिलीवरी हो गई तो आपने तो कागज़ ला के बताओ, ये हमको रहनुमाई करना पड़ेगी। आप यही नहीं बोल सकते अरे भैया बच्चे पैदा वो कर रहे हैं, दवाखाने में वो जा रहे हैं, क्या वहाँ तक हमने निपट्टे बैठना, क्या नहीं निपटना पड़ेगा। अगर ऐसा था तो फिर धरने मोर्चे निकाले कहीं को, आवाज़ बुलंद कर रहे कहीं को। तो जहाँ से बीमारी फैल रही ना, तो वहीं हमको उसके ऊपर जो है तो वहीं हमको कुछ चलना पड़ेगा। जहाँ से शर फैल रहा, जहाँ से कमजोरियाँ फैल रही, जहाँ से पेचीदगियाँ फैल रही, तो हमको पहले उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। अब वो गलतियाँ हो जा रही, वो गलतियों का पहाड़ बन जा रहा, फिर सामने वाला सबूत लेके आ जा रहा कि देखो इसका नाम में फॉल्ट ये है, इसके अंदर ये है। अब बहुत क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब पकड़ के मारते क्या कि झगड़े करते? कानून की बात है ना। अब सामने ने बोला कि अभी पुलिस कमिश्नर को साहब मैंने तो सबूत के साथ दिया, बताओ इसकी जाँच करो। और उसके अंदर अगर सही लफड़े रहे, उसके अंदर सही अगर टेक्निक गलतियाँ रही, तो फिर उसको तुम कैसा फेस करेंगे? झगड़े करेंगे, 1 लाख का मोर्चा निकालेंगे। कानून की बात है ना वो।
टेक्निकल बात है ना। तो ये काम करने की ज़रूरत है, सही मानों में ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले हालात ऐसे बदतरीन आ रहे। और याद रखो, जो भी हालात आ रहे ना, अब दंगे नहीं हो रहे, फिसाद नहीं हो रहे, आप कानून की चौकट में रहकर बिल्कुल कानून के साथ आप काम हो रहे। अब कानून के ज़रिए काम हो रहे ना, तो फिर आपको कानून का जवाब कानून से ही देना पड़ेगा। बड़ी प्रेस लेके भी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको काम करने की ज़रूरत है, और ये पूरे इंडिया लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि भाई जिसका बस्टर्ड अगर नहीं बने, अब कोई यूपी से आ जाता, कोई बिहार से आ जाता, कंपनियां बहुत है, पेट भरने को आ गए। अब 2 बच्चे वहाँ पैदा हो गए, समझ के चलो, एक बच्चा यहाँ पैदा हो गया। अब वो यूपी में गरीबी के मारे मतलब उन्हें नहीं निकाला होगा, और यहाँ भी उसका कुछ राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और फर्ज करो वो मुसलमान है, अब वो उन्हें क्या जवाब देना? अब वो तो जांच के पता चलता है, उनके वो कहने की सच्चाई पकड़ जाती। अरे भाई मालूम पता ना, मेरे दादा का नाम ये था, मेरे बाप का नाम ये था, हमारे टाइम आमदार ये था, हमने उसको वोट दिए थे, वो सारी बात जो CID CBI जो भी जांच होती है वो हो जाता हो। लेकिन जब तक सत्यानाश हो जाता ना, बदनामी हो जाती ना, जैसा अब कई मुसलमान पकड़े जाते, बोले वो बम ब्लास्ट से पकड़े गए, उसमें पकड़े जाते ना, बाद में मान लो पेपर में छपता 18 साल के बाद रिहा हो रहे, सबूत ना काफ़ी होने के बाद रिहा हो गए। अरे वो सबूत के साथ वो बराबर वो बेचारे बेकसूर रिहा हो गए। अरे लेकिन 18 साल तक धब्बा लगा ना, उनके ऊपर भी लगा, उनके परिवार को भी लगा, साथ में मुसलमानों को भी लगा कि मुसलमान ये देश की गद्दारी में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के वास्ते ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता ना, तो फिर अब कहाँ संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? तब जो संभालने की जो बात है ना, मेरे को बड़ी हैरत मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि 10-20 बच्चे जेल में जाते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे हंगामा होता है, लाखों रुपए की हम हज़ारों लाखों रुपए जमा होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे केस लड़ना मुँह का खेल नहीं है, लाखों रुपए लगते हैं, बात सही है। तो वह 10-20 150 लोगों के वास्ते जो है तो बाज़ाब्ता बड़े बड़े वकील खड़े किए जाते हैं, मस्जिदों में ऐलान होता है, चंदे होते हैं, मदद जमा होती है, और वो 18 साल के बाद रिहा होते हैं। वो बेचारे जेल में उनका सत्यानाश हो जाता है, उनके परिवार का सत्यानाश हो जाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, कोई तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। यानी खौफ का बड़ा फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर हम एक शान से बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं, हम आदत का दरवाज़ा खटखड़ेंगे। अरे लाखों लोगों को कानून कायदा पास हो गया कि जन्म प्रमाण पत्र होना। अब तो ये छोटी बात है। ये अगर लाखों लोगों पे मुसीबत आएंगी, यार फ़र्ज़ करो अगर गवर्नमेंट ने अगर सख्त कानून पास करे कि नहीं, इनको जब तक इंक्वायरी नहीं होती इनको सेंटर में रखो, इनको ओपन जेल में रखो, इनकी हम पूरी जांच करेंगे साल भर, मजाक है ये? कौन सी दुनिया में रह रहे आप? बयानात आ रहे, सारी बात हो रही। आसाम की मिसाल ले लो, क्या क्या वहाँ क्या घटनाएं घट रही। अल्लाह का करम है, आज यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। ऐसे हालात में भी यहाँ के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद देखा जाता है, भाईचारगी देखी जाती है। तो हमको खुले जहन से काम करने की ज़रूरत है, आपको खुले जहन से काम करने की ज़रूरत है। और महल्ले जाति सतह पर मेरी काबिल एहतराम चारों पश्च इस्लामी तंजीमें से हाथ जोड़कर कि साहब मैं तो मेरी अक्ल हैरान है कि आपको क्या हो गया है। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, देखिए आप मेरे बड़े हैं, आप अंबिया के वारिस हैं, हम आपके पैर की धूल भी नहीं है, मेरी कोई औकात भी नहीं है कि मैं आपसे लपकशे कर सकूँ। लेकिन मेरी अक्ल हैरान है कि हम हर बात पे कैंप ले लेते हैं, हर बात पे जो है तो बेदारी मुहिम चला लेते हैं। हम जो है तो मतलब इस्लामी माशरे के नाम पर जो है तो हम 1-1 लाख 2-2 लाख के मजबी भराने में कामयाब हो जाते हैं, इज्तिमा भरा लेते हैं। उसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे जो है तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, ये हम आंखों से देखते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और यहाँ पर नई नस्ल के वजूद पे सवाल उठ खड़े हुआ है कि तुम यहाँ के हैं कि नहीं, तुम्हारे वजूद पे सवाल खड़े हुआ है। अरे वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो भाग के जा रही नहीं, ठीक है, कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, और 10-20 साल केस चलेगा, जो भी है, तो उसके वास्ते हम रोड पे आए, लाखों की तादाद में रोड पे आए। अब वो मोर्चे भराने को, इंतजाम करने को, मंडप लगाने को जो भी स्टेज सजे थे, वो फ्री में फुकड़ में तो नहीं हुए होंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्चा हुए होंगे। वो इंतज़ाम करना, परमिशन लेना, कुर्सियाँ लगाना, टेबल लगाना, फिर बाहर के मेहमान आते हैं उनको खिलाना पिलाना, इंतजाम करना। भाई नेक काम है, अच्छा काम है, लोग साथ दे रहे, तो मतलब काम फ्री में नहीं हो रहा ना। मतलब हर काम के वास्ते हमारे पास लाखों रुपए आ भी जा रहे, करोड़ों रुपए खर्च भी हो जा रहे, पता भी नहीं चढ़ा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लालीशान मस्जिद तामीर हो जा रही। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे खामोशी बंद मुट्ठी में जो है तो कोई 5 लाख का खालिन दे देता, कोई झूमर दे देता, कोई बेचारा टाइल दे देता,
कोई संगमरमर का जो है तो वो दे देता मस्जिद के वास्ते। हम देखते हैं मस्जिदों में मालूम पड़ता कि भाई कोई साहब है, उन्होंने बोलेगा हमारा नाम नहीं बोलना, ये लगा लो, हमने अल्लाह की रज़ा के वास्ते दी। यानी कि मतलब लाखों रुपया हो जा रहे, और यहाँ पर खौम, अरे इनके वजूद पे सवाल उठ खड़ा है मेरे भाई। इनके वजूद अगर ये नहीं रहेगा, अगर फ़र्ज़ करो अगर महाराष्ट्र में अगर 10 लाख मुसलमानों का अगर ये हाल नए नस्ल का निकल गया तो पता है इसके कितने भयानक अंजाम होंगे। ठीक है, थोड़ी देर के वास्ते भाई वो कुछ चलो भाई छूट दे देंगे, जान दो भाई, चढ़न दो, लेकिन ऐसे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, ऐसे बच्चों का रेशन कार्ड नहीं बनेगा, ऐसों का राशन कार्ड में नाम नहीं आएगा। जाहिर सी बात, अब जब चीज़ नहीं रहेंगे तो तुम कौन है फिर? ऑटोमेटिक फिर रोएंगे, मुसलमान कहलाए जाएंगे कि भाई तुम्हारा पास तो है नहीं, 10 साल से नहीं 20 साल से लेंगे। तो जब क्या बोलेंगे? अब वो बोलेंगे साहब हम 20 साल से रहे ना, अब तक हमको किसने रोका नहीं, किसने बोला, अब तो आप कैसा बोल रहे कि वहाँ झगड़े करते बैठेंगे, कि वहाँ पर कि वो करेंगे कि हंगामे करेंगे, 1 लाख के मोर्चे भरा देंगे। ये काम का ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। आज लोगों के पास नहीं है, ठीक है, आज हालात साजगार है, हम कानून की मदद ले, कोर्ट के अंदर दरवाज़ा खटखटाए, उसके अंदर हम तमाम जो टेक्निकल गलतियों को जो है तो हम दस्तावेज जमा करें, एक जन याचिका लगाए, कोर्ट के अंदर भी हम जो है तो दाद मांगे कि साहब हमारी फरियाद करें कि साहब ये टेक्निकल मसले हैं, हमारे इनके आबर्ते हैं गड़े हुए हैं, और ये बच्चों का नहीं बनते हैं तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, इनकी पढ़ाई का नंबर होगा, या अच्छे नागरिक बनने से रह जाएंगे। ये सारे माहौल हमको जो है तो अच्छे अंदाज से कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, सरकार से बात करना पड़ेगी, और ज़मीन पर भी अच्छे अंदाज से काम करना पड़ेगा। यह है काम करने की ज़रूरत, या नहीं तो फिर ये माहौल चलते रहेगा, ये माहौल चलते रहेगा। तो यहाँ से अब नए सिरे में जो भी, मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में, और ख़ासकर मुसलमानों की बात करूँगा मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो हमारे आदिवासी भाई है, दलित भाई है, मराठा भाई है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लीडरशिप भी मजबूत, इनके कार्यकर्ता भी मजबूत, ये बराबर मतलब ये क्या बोलेंगे, इतने एक्टिव रहते कि बराबर काम कराते, कानून की चौकट में रह के बराबर इनके काम भी हो जाते और ये काम भी करा लेते। और मुसलमान क्या करते? करते कम, चिल्लाते ज़्यादा, उसमें होता नुकसान ज़्यादा। ये है सच्चाई की बात। अब देखो ना 200 का आंकड़ा, मैं कल से औरंगाबाद में देख रहा कि भाई 200 आए, 200 आए, 200 आए, मगर किसी तंजीम की तरफ से, किसी मतलब के लीडर की तरफ से ये बयान नहीं आया कि 200 लोग है कौन वो। अरे भाई यहाँ जलगांव के अंदर वो सलमान बेचारा मारे गया मॉब लिंचिंग के अंदर, तो वहाँ दौरे हो रहे, वो घरों पे जा रहे कि भैया तुम मर गया, वो मारे, गलत बात है, उस पर निवेदन जा रहे, टाइम दिया जा रहा, पैसा खर्च किया जा रहा, जलगांव जाया जा रहा, जानवर जा रहा, बड़े बड़े लीडर पहुँच रहे, कारों में जा रहे, तो जो है तो पुरसा पेश कर रहे, मदद हमदर्दी इजहार पेश कर रहे। मतलब एक शख्स का इंतकाल हुआ तो वहाँ पर कारा भी जा रहे, दौरे भी हो रहे, सारी बात हो रहे, और यहाँ 200 लोग भी मुसीबत आई, या औरंगाबाद के रहने वाले बेचारे जो भी है तो उनके घर तक कोई नहीं पहुँचा कि भैया तुम्हारे पे बड़ी बला आई हुई है, और तुम पे एक तरह का आरोप लग रहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कहीं तुम रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं, कहीं तुम बांग्लादेशी मुसलमान तो नहीं, इतना बड़ा आरोप रखने वाला है, और कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। अरे जब तुम तक पहुँच रहे नहीं, वो गरीब है, क्या है, कैसे है, क्या मजबूरियाँ थी, क्या नहीं थी, जब सब देखेंगे नहीं, जब हथकड़ा डाल के जब कोर्ट में जाएंगे तो फिर हम वकील लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि मुसलमानों तुम जेल में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। ये काम करते रहो, आप वो जेल में चल जाएंगे, केस हो जाएगा, फिर छुड़ाने के वास्ते फिर मस्जिद में ऐलान, वो गरीब मुसलमान है, हाथ मजदूर है, हमको छुड़ाना पड़ेगा, साहिब खरसा से गुजारिश है कि मदद कीजिए, फिर 1000 दे रहा, को 500 दे रहा, जब बराबर देंगे फिर उनको छूटने को 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, यानी कौम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज अगर सही मानों में अगर वक्त पे अगर उनके बस्टर्ड बन जाएंगे तो बेचारा उसका सब, जब बस्टर्ड सही बन जाएगा तो उसका आधार कार्ड बनेगा, रेशन कार्ड बनेगा, पढ़ेगा, स्कूल में एडमिशन होगा, मैट्रिक पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा, कॉलेज पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, बाशोरा नागरिक बनेगा। कोई अच्छा पढ़ लिया, लिख लिया, हुनर सीख लिया, कुछ टेक्निकल कोर्सेज कर लिया तो शादी करके अपने परिवार का हिस्सा बनेगा, मदद के इमदाद का जरिया बनेगा, सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से, एक सर्टिफिकेट की वजह से। और कल को अगर कल को अभी होने वाला ही है, अब ये मुसलमानों के जिम्मेदारों को होश के नाखून लेना चाहिए। अब कंपनी में होंगे ना, कंपनी में इसमें बताओ सबसे पहले तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, अब क्या करते? अच्छा उसके अंदर अगर टेक्निकल मसला आ गया कि टीसी में स्पेलिंग अलग और बर्थ सर्टिफिकेट में अलग, और वो बहाने से बोले कि नहीं तुम्हारे में वो करेक्शन है तो हम आपको कंपनी में लेते, आप एक काम करो वो बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर करके लाओ। वो बेचारा हिसाब से बाहर निकल गया, यानी कि वो एक रोज़गार पे लगने वाला था, वो हिसाब से वो बेरोज़गार शक्ल में आ गया। अब बेच बोलना भैया भुट्टे बेच, टमाटे बेच, 12वीं पास का बच्चा, ग्रेजुएशन पास का बच्चा, ज़रा से टिकट का मसला आएगा। अब उसकी मदद कौन करेगा? अब सिर्फ उसका कसूर ये है कि वो गरीब है,
गैरतदार है, गयूर है, मगर पैसे नहीं है, पैसे कमी है। तो ये देखेंगे कौन, ये देखेंगे कौन? एक समाज के अंदर हज़ारों, अगर बारीकी से हमारा सर्वे है ना, अरे आप अपील तो करो, कसम खुदा कितने लोग निकल लेंगे आपको सामने। सिर्फ बोगस नहीं, सिर्फ टेक्निकल, गौर कीजिए, सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक। बोले साहब हमने फॉर्म तो भर के दिए थे, लेकिन ऊपर से फॉर्म गलत बन के आ गया, हमने क्या करना, हमने क्या करना? मेरे खुद के बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए वो क्या अल्लाह ने मेरे शौर से नवाजा था। मेरे खुद की मिसाल दे रहा मैं, आज से मेरे पास बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है। मेरे 3 बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट का जब आया था तो पुराना सर्टिफिकेट था, उसमें स्पेलिंग की गलतियाँ थी। जैसा मेरा पूरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट का नाम था, बच्चे का नाम था रियाज अंसारी, एक जगह लिखा होता मोहम्मद रियाज, अजीब नाम था मतलब, या खाली एक जगह लिखा ऐसा था एक रियाजुर रहमान। फिर मैंने महानगर पालिका के अंदर बाज़ाब्ता फाइल चलाया, 2-3 मैं 10-12 साल पहले की बात है। अब पेपर में भी आया था कि भाई जो बड़े लोग हैं, मतलब उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र 40-45 साल हो रही, 30 साल हो रही, तो सर्टिफिकेट बना सकते। जब बाज़ाब्ता लोकमत में पेपर में आया था, तो मैंने जो है तो मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था, मेरी पूरी फाइल मेरे पास मौजूद है, मेरा ऑनलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, 10-12 साल पुराना है। मेरे पास एक एक चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे बाप, मतलब हम बिल्डाना विदर्भ के रहने वाले, हमारे वाले हेड मास्टर थे, तो यहाँ पर ज़मीन लिए थे, 1962 में प्लाट लिए थे, वो प्लाट की रजिस्ट्री कॉपी है मेरे पास, हमारे बाप दादा का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये हमको रखना पड़ेगा ना, इसकी हमको बेदारी चलाना पड़ेगी कि अपने अपने बाप दादाओं के कागज़ पत्तर सलीके से संभाल के रखो। ये तो सुनने में नहीं आ रहा, इक्का दुक्का को बोल दे रहा। हर मस्जिद में हमारे उलमा इकराम से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हर मस्जिद में 5 मिनट इसके ऊपर बेदारी, जो भी शरीय अगर उज़र ना हो, अगर बात कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। जैसा हमने वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बचाने का से किया था कि भाई इसके ऊपर 5 मिनट कम से कम बोलो जाए, और ऐसे शख्स को बोलने लगाओ जो कानून का माहिर हो। अगर नहीं बनाते इसके हालात कितने रूनुमा होंगे, आपको क्या क्या तकालीफ होंगी, वो उसका एक्सपर्ट हो, उसको अंदर बोलने का सलीका हो, वो शख्स को खड़े करके मस्जिद के मेंबर पे 5 मिनट का मौका दे जुम्मे के दिन कि भैया 5 मिनट के अंदर अपनी बातों ख़त्म करो। अब बाकी फिर हम जो बयान देते अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आशीर्वाद चलन दो। अब ये करने की ज़रूरत है और कैंप लगाने की ज़रूरत है। हर सियासी जमात हम देख रहे हैं औरंगाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कांग्रेस में प्रवेश कर रहा है, कोई राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहा है, अच्छी बात है, हमारे पास जमहूरियत है, हमको शिवसेना प्रवेश कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ औरंगाबाद के अंदर जो अजीत दद्दा पावर से जो गढ़ से जो लोग जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुसलमान जुड़े हुए हैं, जो प्रवेश भी हुए, अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपसे कोई बदगुमानी नहीं, आप हमारे बड़े हैं। लेकिन कोई ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि भाई इतना 200 ये किरट सुमैया औरंगाबाद में दौरा करे कि भाई आपने जांचना कि भाई 200 फाइल क्या थी, कौन से दस्तावेज़ है, क्या बोगस है, क्या मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, इसके ऊपर कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही। हाँ, कोई एक मुसलमान मर जाना, जैसे सलमान बेचारा हो, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मर गया, उसको पीट पीट के मारा गया, तो हमारे नसीब ये लिखा हुआ है जब तक मुसलमान को बदतरीन मौत ना हो हम जागेंगे नहीं। हम ऐसे शौर का मुजाहरा नहीं करेंगे कि वक्त से सैलाब आने से पहले हम अपने आप को संभाल लें, ये हमारे पास शौर है ही नहीं। हाँ, ये 200 पे कार्रवाई होने दो, अल्लाह ना करे इनको जो है तो अरेस्ट होने दो, इनको जो है तो जेलों में जान दो, फिर देखो हंगामा कैसा होता, फिर रिलीफ कैंप कायम होंगे, फिर वो मालूम पड़ेगा कि नहीं वो बेचारे गरीब थे, वो किराए से रहते थे, फिर मदद भी जमा होंगी। लेकिन वक्त से पहले जो है तो सलीके के साथ, तरीके के साथ काम नहीं करेंगे, मतलब पूरी तबाही होने देंगे, बर्बादी होने देंगे। हमारे पास कैसा कल्चर चल पड़ा है कि मुसलमानों की बर्बादी के बाद ही जो है तो हम होश में आते, मुसलमानों की बर्बादी के बाद भी हम काम पे लगते, वक्त से पहले हम काम पे लगते कि नहीं यार ये काम करना पड़ेगा। अगर ये बच्चों के आज जन्म प्रमाण बन जाएंगे सलीके के साथ, तो ये हम तो खबरों में रहेंगे, लेकिन ये बच्चों आगे ज़िंदगी में परेशानी होंगी। तो ये शौर नहीं है हमारे पास, ये शौर नहीं है। ठीक है, आज हम जिंदगी हम चिल्ला रहे, बोल रहे, बोमल रहे, सब कर रहे, और कल खबरों में चलेंगे तो कौन बचा देंगे फिर उनको? आने नसर का अल्लाह ही आरिफ से। आखिरी में ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि इसका जो किरट सुमैया ये घूम रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, देखिए एक सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, पुरअमन तरीके से हम एक अच्छे अंदाज से बस ऐसे ही हम मुकाबला कर सकते हैं, और क़ानून का जवाब कानून से इस तरह दे सकते हैं कि तमाम जो है तो महल्ले जाती सतह पर जो है तो जो नामों की दुरुस्ती हैं ये हमको कराना पड़ेगा, और 24 घंटे केंद्र करना पड़ेगा। इसके वास्ते अगर पढ़े लिखे बच्चे बिठाना पड़ेंगे, कंप्यूटर लेके बिठाना पड़ेगा, और ये काम फुकटे में होते नहीं, तो इसके वास्ते हमको बड़े लोगों से करना पड़ेगा कि भाई कोई सलम बस्ती है मुसलमानों की है, वहाँ जैसा कोई पड़ेगा वो मिसाल तौर पर सलम बस्ती में आता, भाई वहाँ पर आप वहाँ गरीब बस्ती साहब रोज़ खाते रोज़ कमाते,
तो वहाँ पर 2-4 लोग बिठा के ऑनलाइन जो तो सरकार से नुमाइंदगी करके, जिला तहसीलदार से उनसे करके, उनसे बातचीत करके साहब हम आपके पास ला के देने वाले हैं, हमको ऐसा काम करना पड़ेगा। तो जब जाके जो है तो उनकी गलतियाँ दूर होंगी। और किसी वजह से किसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, कोई हालात की वजह से, भाई बाप का इंतकाल हो गया था, बच्चे छोटे थे, बाप ने कोशिश करा था, चक्रा बहुत मारा था बाप ने, लेकिन बाप का इंतकाल हो गया। अब बेचारी माँ को समझ रही, माँ है बेचारी 7वीं पास, बच्चे बेचारे, अब क्या करेंगे? अब ऐसे परिवार को तुम कैसे निपटेंगे? अब ऐसे परिवार को तुम कैसे निपटेंगे? मेरा सवाल है, औरंगाबाद के तमाम जो मेरा सवाल है, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा कि एक बाप है, मैं है एग्जाम्पल, मैंने बहुत कोशिश करा, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा, और अचानक समझे मेरा इंतकाल होगा, मेरा हार्ट होगा या एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, मेरा इंतकाल होगा। अब मेरी बीवी जो है तो बेवा होगी, अब मेरे बच्चे समझो 14-15 साल के हैं, उनका नहीं बना, तो आप इसको, तो ये केस को तुम कैसे हैंडल करेंगे? खाली बोल वचन देंगे ना, हम देख लेंगे, आन नहीं लेंगे, जान नहीं देंगे। अरे कानून की बात है ना वो, अरे घर पे जाना पड़ेगा, बाजी खाला बहन फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, क्या है तुम्हारा दो, हम जो है तो वकील को लगा के जो है तो क्या है तुम्हारी दुरुस्ती कराते। एक मिसाल है ये। तो ये काम करेंगे तो हालत काबू में रहेंगे, इससे हटके चलेंगे तो राजनीति तो हो जाएंगी थोड़ी देर के वास्ते, टाला भी बच जाएंगी, लेकिन मुसलमानों का वो बांध काम होगा कानून की चौकट में रहकर कि तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बात कड़ू बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखो, बड़े होश आवाज में कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर यार कह रहा हूँ, याद रखो, जब कानून का डंडा चलेंगे ना, और कानून की चक्कर में अगर वो लोग साबित हो जाएंगे, डिफाल्टर साबित हो जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर कानून है भैया, फिर उसको बख्शता नहीं। बोलेंगे ना, क्यों रोहिंग्या को बचाने आ रहे, बांग्लादेशी मुसलमान बचाने आ रहे, ऐसा अगर बोलिए फिर तुम क्या करेंगे? लड़ेंगे, गल्ला पकड़ेंगे? कैसी सोच है यार, पढ़े लिखे लोग हैं ना। अरे सलीके के साथ, तरीके के साथ जो काम को जैसा करना है, एक कमिटी बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपकी लीडरशिप बहुत बड़ी चमक रही है, आपको दौरे करने फुर्सत नहीं है, तो ऐलान तो करो कि भाई मैंने ऑफिस खोल दिया, 2 बंदे बिठा दिया, मैंने तनख्वाह भी दे रहा, आओ यहाँ पर करो, मेरे नाम से ऑफिस खोला है, तुम्हारा नाम भी होता है, राजनीति भी चलती, समाज का काम होता ना, कि यही सिखाना पड़ेगा क्या कि निप्पल है के मुंह में? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम कौम की बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो, मुसलमान की बात करते हो, तो बंद कर दो, अल्लाह पे छोड़ दो हमको। अल्लाह का वादा है, ए मुसलमानों के जिम्मेदारों, तुम इस गुमान में मत रहना कि तुम हमारा काम करेंगे तो काम होगा, हम गैरों से काम ले लेंगे, अल्लाह उनके दरमियान से किसी खड़े कर देंगे, हमारा काम ले लेंगे। सही नैश पे काम करो, जुमले पे गौर करो, सही तरीके से काम करो तो फायदा है और कायदा भी है, नहीं तो फिर क्या होगा आप समझदार हैं। देखते रहिए बस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।